जयकारा श्री सिद्ध बाबा बनखंडी नाथ जी महाराज जी का। बोलो साचे दरबार की जय। हर एतवार की तरह आज भी बाबा जी का भंडारा है। हर एतवार श्री सिद्ध बाबा बनखंडी नाथ जी का भंडारा लगता है। गांव झरोली, दीनानगर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब। मंगलवार 12 तारीख को मेल भी है यहाँ पर खजूरिये ब्राह्मणों की। तो एक बार प्रेम से लगाएं जयकारा। बोलो श्री सिद्ध बाबा बनखंडी नाथ जी महाराज की जय। इधर सजोती माता कुल देवी महादेवी विराजमान है। महर्षि उपमन्यु वंश की महादेवी हैं ये, और उपमन्यु गोत्र की कुल देवी हैं। इनका नाम है महादेवी सजोती माता। बोलिए जगदियाँ ज्योति ज्योतना वाली माता की जय जयकार हो। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। श्री सिद्ध बाबा बनखंडी नाथ महादेव जो 11 रुद्रों में तीसरे रुद्र हैं, इनके विश्व में बहुत सारे मंदिर हैं। और पंजाब दीनानगर में जो यह मंदिर है, यहाँ का जो मुख्य मान्यता है, एक रात में जो जंगल आया था, पास में 2-3 जगह रुका है, जैसे पास में जंडी बनी है और चटपट बनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक रात में जंगल आया था और यहाँ के जो वृक्ष हैं उनसे कोई भी वृक्ष मेल नहीं खाता है। तो यह जंगल हमेशा हरा रहता है, ये कभी सूखता नहीं है। और यह जंगल जैसे पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया में जैसे वृक्ष होते हैं वैसे वृक्ष हैं यहाँ पर। और मान्यता है कि एक रात में आया था और यहाँ की लकड़ी कोई भी यूज नहीं करता है। वरदान और श्राप के अनुसार यहाँ की लकड़ी सिर्फ धुने में और दाह संस्कार में ही काम आती है। तो 12 तारीख मंगलवार को जो यहाँ पर मेल लगनी है, महर्षि उपमन्यु जी वंश यानी उपमन्यु गोत्र के खजूरिये ब्राह्मण। महर्षि उपमन्यु भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त थे और उन्होंने वन में जाकर के अत्यंत कठोर तप के द्वारा भगवान महादेव जी को प्रसन्न किया था। और महर्षि उपमन्यु जी श्री महर्षि व्याघ्र पाद के पुत्र थे। और महर्षि उपमन्यु गोत्र में जो हुए, उनके वंश में हुए, उनको खजूरिया ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है। तो काफी समय पहले की बात है, जो खजूरियों का मतलब सबसे बड़ा रिहायशी इलाका था वो सिंध था। सिंध सियालकोट का एरिया जितना भी था वो खजूरिये ब्राह्मणों का गढ़ हुआ करता था। और कश्मीर में भी खजूरिये ब्राह्मणों की, जम्मू कश्मीर में भी खजूरिये ब्राह्मणों की काफ़ी जो है तादाद थी, काफ़ी जनसंख्या थी। और यह पूरा जो क्षेत्र है ये खजूरिये ब्राह्मणों से यानी महर्षि उपमन्यु जी के वंश से भरा हुआ था। जब मुगल शासन शुरू हुआ, मुगलों का राज आया, तो
उन्होंने ब्राह्मणों को इस्लाम न स्वीकार करने पर उनकी हत्याएं करवानी शुरू कर दी। तभी कहते हैं भगवान महादेव तीसरे रुद्र बनखंडी महादेव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वहाँ सियालकोट का जो मुग़ल शासक था उसका अंत किया था और वहाँ पर मौलवी पीरों को ज्ञान दिया था कि आवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, इक नूर तो सब जग उपजा कौन भले को मंदे। किसी पर भी अत्याचार करना पाप है। एक ही परमात्मा के सभी बच्चे हैं और एक ही ईश्वर से ये सारा जग उपजा है, सारा जगत प्रकट होया है। सब एक ईश्वर की संतानें हैं और किसी पर भी किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती कर किसी भी कार्य के लिए मजबूर करना अपराध है। इस प्रकार का ज्ञान दिया। तो महर्षि उपमन्यु जी के वंश में केवल धर्मराज खजूरिया जी रह गए थे, जो आज पाकिस्तान में कायांगवाल के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्थान पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। तो कहते हैं बाबा जी कुछ भी करने में सक्षम थे। बाबा बनखंडी कहीं वृद्ध के रूप में रहे और कहीं बाल रूप में रहे। जैसे कि राजस्थान में मान्यता है लगभग 300 वर्ष तक वो वहाँ पर रहे और उन्होंने बाल से वृद्ध रूप तक वहाँ पर रहे। और सखर में मान्यता है, सखर पाकिस्तान में, कि वहाँ पर 200 साल रहे। और यहाँ पर मान्यता है बनखंडी धाम मंदिर झरोली पंजाब में दीनानगर के पास जो है, यहाँ पर मानता है कि बाबा जी बाल रूप में आए थे। तो कहते हैं बाबा जी विचरण करते हुए जा रहे थे तो उनकी दृष्टि धर्मराज खजूरिया जी की पत्नी पर पड़ी। तो बाबा जी मन में विचार करने लगे कि इस अघोर वन में यह अकेली माई कौन है। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि ये तो महर्षि उपमन्यु जी की वंशज है और इनके कोई संतान नहीं है, इनकी आगे वंश बेल नहीं चलेगी। और अगर वंश बेल नहीं चली तो महर्षि उपमन्यु जी का वंश जो है वो यहीं पर रुक जाएगा। तो कहते हैं बाबा जी उनकी वंश बेल चलाने के लिए उसी रास्ते पर प्रकट हो गए जिस रास्ते से धर्मराज खजूरिया जी की पत्नी अपने पति को भोजन देने के लिए जा रही थी। क्योंकि धर्मराज खजूरिया जी खेतों पर काम कर रहे थे और वह उनके लिए भोजन बना करके, जो पास में उन्होंने कुटिया बनाई हुई थी जंगल में, तो उनके लिए भोजन लेकर के जा रही थी। उसी मार्ग पर बाबा बनखंडी महादेव प्रकट हो गए और उनसे भोजन की इच्छा जाहिर की। तो धर्मराज खजूरिया जी की पत्नी ने उनका रूप देख करके मतलब उनका मन मोह गया कि स्वयं भगवान इस धरा पर आ गए हैं और इस भाव से उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उन्हें जो है नमन कर भोजन करवाया। तब बनखंडी महादेव जी ने कहा कि आपने 2 रोटियां दे करके हमारी भूख को शांत किया है और हम आपको वरदान देते हैं कि तुम्हारे घर 2 ऐसे पुत्र होंगे जो तुम्हारे वंश का पूरा प्रचार प्रसार करेंगे और उनसे जो है पूरे संसार में तुम्हारा वंश प्रसारित होगा। वह पुत्र और कोई नहीं कायांगवाल थे। और कहते हैं बाबा सिद्ध बनखंडी धर्मराज खजूरिया जी की पत्नी को वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए, यानी अदृश्य हो गए। तो उसके पश्चात धर्मराज की खजूरिया जी की पत्नी जब उनके पास गई, उन्होंने सारा वृतांत सुनाया और 1 साल के बाद पूर्णिमा के दिन जो है उनके घर 2 पुत्रों ने जन्म लिया।
और स्वयं श्री बाबा बनखंडी नाथ महादेव जी ने उनका नामकरण किया। एक का नाम रखा काया और दूसरे का नाम रखा ग्वाल, और वरदान दिया कि तुम दोनों के नाम से यहाँ पर 2 कस्बे बनेंगे। और वह जो जंगल था, कहते हैं बाबा जी एक रात में ही वहाँ से उठा करके, क्योंकि यह जंगल उसी पहाड़ी क्षेत्र का है और हरा भरा रहता है हमेशा, और इसकी लकड़ी आज भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, केवल दाह संस्कार और धोने के अलावा, क्योंकि ऐसा श्राप भी है और वरदान भी है। वरदान इसलिए है क्योंकि जो गरीब होता है दाह संस्कार के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि उसको दाह संस्कार के लिए यहाँ पर सभी जो है लकड़ियाँ उनको मुफ्त मिलती हैं। बाबा बनखंडी नाथ जी का इस रूप में उनके लिए वरदान साबित होता है। और बाबा जी ने एक का नाम काया रखा और दूसरे का नाम ग्वाल रखा, और उन दोनों के नाम से वहाँ पर 2 कस्बे बने जिनको काया ग्वाल के नाम से जाना जाता है। जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो काया के जो लोग थे वो पंडोरी गांव में आकर के रहने लगे, और जो ग्वाल गांव के लोग थे वो रसूलपुर में आकर के रहने लगे। तो तब उन्हें यह नहीं पता था शायद कि यहाँ पर बाबा बनखंडी नाथ जी का मंदिर है। उन्होंने जो है जैसे अपने अपने गांव में आए तो उन्होंने बाबा बनखंडी नाथ महादेव जी का मंदिर भी बनाया। तो आज भी दोनों गांवों में वो मंदिर स्थित हैं। तो जिनको महर्षि उपमन्यु गोत्र लगता है, जिनका गोत्र उपमन्यु है, उनके यहाँ पर जो है उनकी यहाँ पर मान्यता है, और वह पूर्णिमा वाले दिन आकर के, जो खजूरिये ब्राह्मण होते हैं वो पूर्णिमा वाले दिन आकर के बाबा बनखंडी नाथ महादेव जी के चरणों में खिचड़ी का जो है भंडारा लगाते हैं। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन खिचड़ी का जो है विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर जो है खिचड़ी का भंडारा लगता है। तो इस बार जो वो चिड़ी की पूर्णिमा का भंडारा है, जो खिचड़ी का भंडारा है, वो 12 नवंबर मंगलवार को आ रहा है। तो उस भंडारे में आप सभी का स्वागत है। बोलिए जयकारा बाबा सिद्ध मनखंडी दा, बोलो साचे दरबार की जय।